क्या आप जानते हैं कि आपके घर में स्वर्ग की सीढ़ी है? क्या आप जानते हैं कि आपके घर में जन्नत की कुंजी यानी चाबी है? आप सोच रहे होंगे कि स्वर्ग की सीढ़ी और जन्नत की ये कौन सी कुंजी है? तो यह सब घर में है, हर घर में है। ये कहानी मेरी अम्मी हमेशा सुनाती थी और मेरी ये फेवरेट कहानी है। अगर मेरी फेवरेट है तो मैं चाहता हूँ कि आपकी भी फेवरेट हो। एक सूफी साहब थे और उनके बहुत सारे मुरीद थे। वो बैठे रहते थे। मुरीद का मतलब होता है डिसाइपल, उनके शिष्य। और उनके घर के ठीक सामने एक घर हुआ करता था और उस घर का जो मालिक था वो हर रोज शाम में शराब वराब पी कर आता था। घर में घुसते ही वो बिल्कुल माहौल ख़राब करता, मारपीट करता, गाली गुफ्ता करता, तोड़ फोड़ करता, बच्चों को मारता, बीवी को मारता और फिर बेहोश होकर सो जाता था। ये रोज़ का मामूल था। सब परेशान थे उससे। एक दिन की बात है कि सूफी साहब अपने मुरीदों, अपने डिसाइपल के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि ये जो सामने वाला शख्स है ना, ये जन्नत में जाएगा। फिर जो उनके मुरीद थे वो बहुत उदास हो गए। उन्होंने कहा कि हम लोग इतनी इबादत करते हैं, आपकी बात मानते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं करते जो ऊपर वाले को पसंद ना आए, पर हम में से किसी के बारे में भी आपने आज तक नहीं कहा कि हम लोग स्वर्ग जाएंगे। और वो शख्स जो रोज़ शराब पीता है, मारपीट करता है, वायलेंट है, गाली गुफ्ता करता है, तोड़ फोड़ करता है, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो जन्नत में जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? तो सूफी साहब ने कहा एक काम करो, उसे ऑब्जर्व करो। जब वो वापस आता है घर तो उसे ऑब्जर्व करो। बहरहाल तो जो मुरीद थे उन लोगों ने ऑब्जर्व किया। वही हुआ, शाम में वो आया शराब पीकर, तोड़ फोड़ की, मारपीट किया, गालियाँ सबको दी और बेहोश होकर सो गया। अगले दिन सुबह ये मुरीद फिर पहुंचे सूफी साहब के पास। उन्होंने कहा कि हमने देखा उसको रात, और ये देखा हमने, वही शराब पिया, गाली गुफ्ता किया, मारपीट किया, तोड़ फोड़ किया, फिर सो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, उसे और ऑब्जर्व करो, उस पर नज़र रखो। बहरहाल मुरीदों ने फिर प्लान किया और उस रोज़ फिर से उसको फॉलो किया। जब वो सो गया फिर लोग बैठकर देखते रहे। आधी रात का वक्त था। वो जो शराबी था वो सोकर उठा। तब तक उसका नशा जो था वो काफूर हो चुका था। थोड़ा होश में आया, कमरे से निकला, एक गिलास पानी पिया, वॉशरूम में गया, नहाकर निकला और दूसरे कमरे में एक बिस्तर पे उसकी बूढ़ी माँ बीमार लेटी हुई। माँ के पास जाकर बैठा, उसके कदमों में बैठा, गलाजत में उलझी हुई थी क्योंकि बीमार थी। उनकी साफ सफाई की, उनके कपड़े बदले, उनको नहलाया, बहुत प्यार से लाकर खाना खिलाया, उनकी सेवा की और पाँव धीरे धीरे दबाते दबाते उनके कदमों में सो गए। मुरीदों ने ये देखा और जब सुबह हुई तो वो सूफी साहब के कदमों में आके गिर गए, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया था कि सूफी साहब ने किस अमल और किस कर्म के बारे में कहा था जिसकी बुनियाद पर वो जन्नत में जाएगा। हम बहुत जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। हम और आप जज इसलिए करते हैं कि हमें जो उसका सामने का चेहरा दिखता है उसके आधार पर हम उसे जज करते हैं। लेकिन जिस घर में माँ है, और माँ जो है वो आपको सीधे जन्नत में लेकर जाती है। जो आपको दुनिया में लेकर आती है वही आपके स्वर्ग की सीढ़ी बनती है, वही आपके जन्नत की चाबी बनती है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप शराब पिएं, आप मारपीट करें, गाली गुफ्ता करें, तोड़ फोड़ करें। तो गलत है और हमेशा रहेगा। लेकिन जब ऊपर वाले का मामला आता है ना, तो उसको आपका कौन सा अमल, कौन सा कर्म पसंद आता है वो हम और आप नहीं जानते। तो आपकी बहुत सारी बुराइयों को ऊपर वाला ढक देता है, माफ़ कर देता है, अगर आपका एक अच्छा कर्म उसको पसंद आ जाए। तो तमाम बुराइयों से दूर रहिए, लेकिन अगर आपके घर में माँ है तो आप उसकी सेवा कीजिए, कि वो आपकी जीवन दायिनी है, वो आपकी जननी है, और वही आपके स्वर्ग की सीढ़ी है, वही आपके स्वर्ग की चाबी है। ये कहानी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये मेरी माँ सुनाती थी, और वो इसलिए नहीं सुनाती थी कि मैं उनकी सेवा करूँ, बल्कि वो मुझे चाहती थी कि मेरी जो दोनों दुनिया है, ये दुनिया और वो दूसरी दुनिया जहाँ हमेशा के लिए इंसान को जाना होता है, वो भी संवर जाए, वो भी बेहतर हो। तो हम इस दुनिया की फिक्र करते हैं, लेकिन एक ऐसी दुनिया जहाँ हमें पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है,
जो इन कर्मों की बुनियाद पर जहाँ फल मिलना होता है, शायद हम उसकी तैयारी कम करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर आपके घर में माँ है, उनकी सेवा कीजिए और स्वर्ग की सीढ़ी को आसान बनाइए। तो अगर ऐसी कोई भी कहानी जो आपको लगता है कि आपको शेयर करनी चाहिए, तो राष्ट्रवाद टीवी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमेशा की तरह राष्ट्रवाद टीवी को अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपना प्रेम, अपना स्नेह देते रहिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग राष्ट्रवाद टीवी। नमस्कार।